हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंट्स के अंदर जो कहीं पे भी यूज हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसको मैं यहाँ पे एक टर्म से डिनोट करता हूँ, कन्वर्जन रूल्स। ठीक है, तो ये कन्वर्जन रूल्स क्या है और इसको किस तरह से हम समझना चाहिए और कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे वो सीखेंगे। तो एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैं कोई चीज 100 रुपीज में परचेस करता हूँ और उस पे 25 रुपए का प्रॉफिट ऐड करता हूं। ध्यान से सुनना, 100 रुपए में कोई चीज खरीदा मैंने और 25 रुपए प्रॉफिट ऐड किया, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125। अब अगर किसी ने पूछा कि तुमको कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज का प्रॉफिट बोलना है हमको, परसेंटेज बताना है कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट है, ये अगर हम कॉस्ट पे अप्लाई करेंगे, 100 रुपए से कंपेयर करेंगे, तो वी हैव अर्नड 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। हमने कितने पे प्रॉफिट कमाया है? 100 रुपए पे, क्योंकि जेब से हमने 100 रुपए लगाए थे, 25 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया था और 125 में बेचा मैंने, तो 25 का प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए पे। ठीक है, तो ऑन कॉस्ट 25% प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जो मैंने 125 में बेचा है और वो 125 रुपए लेके मैंने जेब में रखा है, उस 125 में मेरा कितना परसेंटेज प्रॉफिट है, तो वो परसेंटेज आपको अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज है। तो 25 रुपीज अगर 125 से कंपेयर करूंगा तो इट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस, 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट का 25% और सेलिंग प्राइस का 20%, ये दोनों इक्वल होते हैं। कॉस्ट का 25% और सेलिंग प्राइस का 20%, ये दोनों इक्वल होते हैं ऑलवेज। आप कोई और अमाउंट लेके भी देख लेना, अगर आपका परसेंटेज कॉस्ट का 25% है तो सेलिंग प्राइस का वो 20% होगा। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है हमको? इसको याद रखना है 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया ये? 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, इससे भी समझेंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने कोई चीज खरीदी है 2000 रुपीज में। ठीक है, तो मैंने ये ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, यहाँ पे मैंने 2000 में कोई चीज खरीदी है। ठीक है, मैंने एक अकाउंट बनाया जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट मतलब फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे। तो 2000 रुपीज में हमने कोई चीज खरीदी और इसको मैंने सेल किया है 2500 में, 2500 में सेल किया है। तो मुझे बताइए यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? 2000 की चीज अगर मैं 2500 में बेचूंगा तो प्रॉफिट कितना हुआ? 500 रुपए का, बराबर। तो ये 500 रुपए को अगर मैं 2000 से लिंक करूंगा, 500 रुपए को अगर 2000 से लिंक करूंगा, इट इज 25% ऑन कॉस्ट, क्योंकि ऑलवेज परचेज प्राइस जो होता है ना वो कॉस्ट होता है आपका। और इस 500 को मैं अगर 2500 रुपए से कंपेयर करूंगा, इससे कंपेयर करूंगा, इट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया? तो कभी भी 25% कॉस्ट का और 20% सेलिंग प्राइस का सेम ही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें मैं बता रहा हूं कि अगर मान लो मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और मैंने इसमें 50 रुपए प्रॉफिट ऐड किया, 50 रुपीज, और मैंने इसको सेल कर दिया 150 में, 150 में मैंने सेल किया। तो ये 50 रुपए मेरा प्रॉफिट है और ये 100 रुपए मेरा कॉस्ट है, और इसको बोलूंगा मैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बेसिक फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं इस 50 रुपीज के प्रॉफिट को 100 से कंपेयर करूंगा तो वी हैव अर्नड 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, और अगर मैं इस 50 को 150 से कंपेयर करूंगा, इसको इससे कंपेयर करूंगा, तो इसका होगा 33 1/3% ऑन सेलिंग प्राइस। तो अब हम यहां पे इक्वेट कर सकते हैं 50% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 33 1/3% ऑन सेलिंग प्राइस। वी कैन से 1/2 ऑन कॉस्ट, 1/2 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये जितने भी एग्जांपल्स हम ले रहे हैं इसको मैं आखिरी में कंक्लूड करूंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा और आपको ये इजीली मेमोराइज भी हो जाएगा। ठीक है,
तो 1/2 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑन सेलिंग प्राइस। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसका ही। मान लो मैंने कोई चीज खरीदा है 5,000 में, 5,000 में खरीदा है मैंने, और इसके अंदर मैंने 2,500 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया है, 2,500 का, और इसको मैं सेल करता हूँ 7,500 में, 7,500 में सेल करूंगा। तो 2,500 रुपये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा कॉस्ट है 5,000, और 7,500 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस है। तो अगर इस 2,500 को मैं 5,000 से कंपेयर करूंगा तो मेरा 50% का प्रॉफिट हुआ है ऑन कॉस्ट, 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। बराबर है क्या ये? 2,500 रुपए डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 50%। और इसी 2,500 को अगर मैं 7,500 से कंपेयर करूं तो इट विल बी 33 ऑन सेलिंग प्राइस। देख लो आप, 2,500 रुपए का मेरा प्रॉफिट है और 7,500 रुपए अगर सेलिंग प्राइस है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूं तो ये आएगा 33 33.3333 कंटिन्यू, तो वो परसेंटेज आ जाएगा। तो 33 ऑन सेलिंग प्राइस। तो मैंने ऊपर ही बताया था 1/2 ऑन कॉस्ट इज 1/3 ऑन सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल, 100 रुपीज में मैंने कोई चीज परचेस की, 100 रुपए में मैंने कोई चीज परचेस किया, और मैंने इसको वन मतलब प्रॉफिट ऐड किया मैंने 33 1/3, प्रॉफिट ऐड किया मैंने 33 1/3। यहाँ पे मैं थोड़ा रफ करता हूँ, और प्रॉफिट मैंने कितना ऐड किया? 33 1/3 ऐड किया, तो ये बन गया मेरा 133 1/3, मीन्स 133 1/3 मीन्स 133.3333। ठीक है, तो अगर मैं कोई चीज 100 रुपए में खरीदता हूं, या इसको मैं थोड़ा इजी करूं, अगर पॉइंट में नहीं लाना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 90 रुपए में कोई चीज खरीदा मैंने, और उसके अंदर 30 रुपीज प्रॉफिट ऐड किया मैंने, और इसको मैंने बेचा 120 में। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल इजीली समझ में आएगा। 90 रुपए में कोई चीज खरीदा, ये हो गया मेरा कॉस्ट। 30 रुपीज में मैंने प्रॉफिट में बेचा, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। ठीक है, ये हो गई मेरी सेलिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो अगर इस 30 रुपीज को मैं 90 से कंपेयर करूंगा, 30 को 90 से कंपेयर करूंगा, इट विल बिकम 33 1/3% ऑन कॉस्ट। अगर मैं 30 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करूंगा तो 33 1/3% ऑन कॉस्ट। और इसी 30 को अगर मैं 120 से कंपेयर करूंगा तो कितना होगा वो? 30 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, दैट इज 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो हम ये बोल सकते हैं कि 33 1/3% ऑन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 25% ऑन सेलिंग प्राइस। ऑलवेज अगर आप 33 1/3% कॉस्ट पे कमा रहे हो तो आप 25% सेलिंग प्राइस पे कमा रहे हो, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो इसको ऐसे याद रखना है, 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स को अगर मैं कंक्लूड करूं, ये कन्वर्जन रूल को मैं कंक्लूड करूं, तो एक्चुअली क्या होने वाला है, अगर आप 1/2 ऑन कॉस्ट अगर अर्न कर रहे हो 50% ऑन कॉस्ट, तो इसका मतलब आप 1/3 ऑन सेलिंग प्राइस अर्न कर रहे हो, 1/3 ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, 1/2 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑन सेलिंग प्राइस। 1/3 ऑन कॉस्ट अगर आप अर्न कर रहे हो 33 1/3% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। अगर किसी को रेशियो में कंफ्यूज हो रहा है तो बेटर है आप परसेंटेज में याद रखो, और अगर आपको परसेंटेज में कंफ्यूज होता है तो फिर आप रेशियो में याद रखना है। तो 1/3 का मतलब 33 1/3 होता है, 1/4 का मतलब क्या होगा? 25%। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, ये पहला एग्जांपल लिया था मैंने। 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, बराबर। और 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/6 ऑन
सेलिंग प्राइस। आपको मुझे बताएगा ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब आप इसको कैसे याद रखोगे। देखो 1/2 ऑन कॉस्ट है तो 1/3 ऑन सेलिंग प्राइस, 1/3 ऑन कॉस्ट है तो 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, 1/5 ऑन कॉस्ट है तो 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस। तो इससे समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे कुछ लिंक हो रहा है क्या, क्या हो रहा है। देखो डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस का जब परसेंटेज लिख रहे हैं ना, तो डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज करना है आपको। अगर इधर 2 है तो इधर 3 कर दिया, इधर 3 है तो इधर 4 कर दिया, इधर 4 है तो इधर 5 कर दिया, इधर 5 है तो इधर 6 कर दिया। ठीक है, ये 50% होता है, ये 33 1/3%, ये 33 1/3% है, ये 25%, ये 25% है, ये 20%, ये 20% है, ये 16 2/3%। 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 2/3%, 16.6666 कंटिन्यू, तो 16 2/3%। ठीक है, तो ये कन्वर्जन रूल और भी बना सकते हैं, लेकिन ये 4 ज्यादा कर यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यूज जो होते हैं ना, ये 4 ही यूज होते हैं। वैसे बनाना है तो कितने भी बना सकते हैं, 1/6 ऑन कॉस्ट इज 1/7 ऑन सेलिंग प्राइस, 1/7 ऑन कॉस्ट इज 1/8 ऑन सेलिंग प्राइस, ऐसे कितने भी बना लो और उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर लो। ठीक है, लेकिन ये 4 सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जो आपको याद रहना चाहिए, मालूम रहना चाहिए। तो जब कभी भी हमको क्वेश्चन में कॉस्ट देगा अमाउंट और बोलेगा हमको परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे, तो हम वो अमाउंट पे वो परसेंटेज नहीं अप्लाई कर सकते। आपको अमाउंट कौन सा दे रहा है, कॉस्ट, और आपको परसेंटेज कौन सा दे रहा है, सेलिंग प्राइस का। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दैट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इन कॉस्ट परसेंटेज एंड देन यू हैव टू अप्लाई दैट। जैसे एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि 50,000 मेरा कॉस्ट है, ठीक है, 50,000 कॉस्ट है और मुझे इसको 25% ऑन सेलिंग प्राइस पे बेचना है, 25% ऑन सेलिंग प्राइस पे सेल करना है। तो कोई मुझे बताएगा कि 50,000 के कॉस्ट को अगर मैं 25% सेलिंग प्राइस पे बेचना चाहूं तो मैंने कितने में बेचना चाहिए, तो कितने में बेचना चाहिए मैंने। तो इसका आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हम 25% ऑन सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट परसेंटेज में। 25% सेलिंग प्राइस का जो होता है ना, तो उसका मतलब 33 1/3% होता है ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 1/3 ऑन कॉस्ट, और 1/3 कॉस्ट का मतलब 50,000 का 1/3 निकालना पड़ेगा, वो आएगा 16,667 66.6666। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 66,667 66,666.66। ठीक है, अमाउंट मैंने ऐसा ले लिया जिसकी वजह से पॉइंट में आ रहा है, अदरवाइज तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये जो अमाउंट दिया था ना, ये कॉस्ट पे दिया था और हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ा, परसेंटेज को सेलिंग प्राइस जो दिया होता उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, चलो वन मोर एग्जांपल। मान लो मुझे कोई चीज बेचनी है 1,20,000 में, 1,20,000 उसका सेलिंग प्राइस है बरा। मुझे कोई चीज सेल करना है 1,20,000 में, सेलिंग प्राइस है ये 1,20,000 और मेरा इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। ध्यान से सुनना, 1,20,000 में प्रॉफिट इंक्लूड है और मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इसमें इंक्लूड जो है ना, वो है 25% ऑन कॉस्ट। बताइए, 1,20,000 सेलिंग प्राइस और 25% मेरा कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट है। तो ये जो परसेंटेज है ये मैं डायरेक्ट 120 पे नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि तुमको कॉस्ट बेस दिया हुआ है और ऊपर सेलिंग प्राइस दी वाली है। तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इनटू द सेलिंग प्राइस परसेंटेज। तो 25% ऑन कॉस्ट, इसका सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट, 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। तो 1,20,000 का 1/5 निकालना पड़ेगा आपको। तो 1,20,000 का 1/5 कितना होगा, 24,000। तो 24,000 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो 96,000 विल बी द कॉस्ट। 96,000 कॉस्ट हो जाएगा, 24,000 रुपीज उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा ये, 1,20,000। ठीक है, तो सिंपल है, कन्वर्जन रूल मालूम रहने के बाद हम कन्वर्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, उस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी को एक कन्वर्जन रूल ही नहीं पता तो वो उसको बिल्कुल सॉल्व करेगा, लेकिन वो गलत सॉल्व कर सकता, क्योंकि वो 25% वो 1,20,000 पे अप्लाई करेगा। 25% जो ऑन कॉस्ट दिया है ना, उसको 120 पे अप्लाई ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि अप्लाई करने के लिए वो कॉस्ट अमाउंट चाहिए।
अगर अमाउंट कॉस्ट का दिया हुआ है, परसेंटेज भी कॉस्ट का दिया हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं हम। अगर अमाउंट सेलिंग प्राइस का दिया हुआ है और परसेंटेज भी सेलिंग प्राइस का दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है जो आपको पता रहना चाहिए, और कहीं पे भी कोई भी चैप्टर में इसका यूज हो सकता है। तो अगर इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।